हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अनुसूचियों के विषय में, यानी कि शेड्यूल्स। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान रखा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियां, ओके। शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके अंतर्गत क्या रखा गया है और किनके विषय में क्या बातें की गई हैं। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें पहले ये समझ लें कि ये अनुसूचियां को हम दो भागों में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। और वो दो भाग कैसे कि प्रेजेंट में आपको कुल अनुसूचियां 12 मिलती हैं। तो क्या ये 12 टोटल थी? ऐसा नहीं था। तो फिर पिछली क्लास आप देखेंगे, वहाँ हमने बताया है कि कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, क्या हैं। तो प्रारंभ में ये अनुसूचियां 8 थी। तो यानी कि इन्हें हम करेंगे मूल रूप में कि आखिरकार वास्तविक ये कितनी थी। तो इन्हें हम मूल रूप में देखने की कोशिश करेंगे कि मूल रूप में कितनी थी। और अब जो वर्तमान में है, तो इन्हें हम बोलेंगे संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक। तो मूल में 8 अनुसूचियां हैं और संविधान संशोधन के बाद 4 अनुसूचियां आई। तो मतलब कि ये दोनों मिला के कितनी हुई? 12 अनुसूचियां हुई। अब हमें ये समझना है कि इन अनुसूचियों में किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है और ये 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं जो आगे रखी गई। तो इनमें 4 अनुसूचियों में है अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। ठीक, इतनी अनुसूचियां रखी गई, बाद में जो संशोधन करी गई। तो टोटल 12 अनुसूचियां हुई। तो अब समझते हैं हम इनमें कि अनुसूची नंबर 1, अनुसूची 1 में क्या कहा गया। तो अनुसूची 1 में यह है कि जो भारत का पूरा आपको वर्तमान स्वरूप दिखता है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में। तो मतलब कि इसमें कहा गया कि राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो इसमें क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि प्रेजेंट में भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, इसकी वीडियो आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें इंडियन ज्योग्राफी है। उसमें हमने बताया है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन्हें मैप के अंतर्गत भी हमने इंडिकेट किया है कि कौन कहाँ है। तो पहला इसमें आप समझ गए। सिर्फ सिंपल सा ये समझें कि जैसे राज्य किन्हें कहते हैं हम, जैसे राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक, एक्सेट्रा, जो आपको मिलेंगे। संघ शासित प्रदेश में जैसे कि चंडीगढ़, ठीक, लक्षद्वीप, एक्सेट्रा। आपको ऐसे करके अलग अलग आपको ये मिलेंगे, है ना। तो ये आप वहाँ से देख के और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और उनके आप नाम रटेंगे। सेकेंड अनुसूची में क्या कहा गया है? तो सेकेंड अनुसूची में कहा गया है कि जो पद हैं उन पदों के वेतन
और उनके भत्ते। ठीक, तो किसके बारे में बात की गई है? वेतन और भत्ते, है ना। अब ये समझें कि जब वेतन और भत्ते की बात करी गई है इस अनुसूची के अंतर्गत, तो ये कैसे हैं? तो जितने भी आपको संवैधानिक पद मिलेंगे, जैसे कि चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वह उपराष्ट्रपति का पद हो, इत्यादि जो पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उन सभी पदों में जो आसीन हैं तो उनके लिए वेतन और भत्ते की बातें की गई हैं। तो ठीक, तो कैसे पद होंगे? अब ये मत समझना है कि प्राइवेट पद को ही दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें संवैधानिक पद, ठीक, संवैधानिक पदों की बात हो रही है, इस बात को आपको याद रखना है। अब अनुसूची हम तीसरी की बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। तो इस तीसरी अनुसूची में इनके शपथ की बात की गई है कि जो पद हैं उन पद में आसीन होने से पहले शपथ ली जाती है। ठीक, तो शपथ यानी कि ओथ। अब ये जो शपथ है, शपथ के बारे में बात करी गई, तो ये भी कौन से हैं? सभी संवैधानिक पद के बारे में ही बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे वह संघ के मंत्री हों, चाहे वह संसद सदस्य हों, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे वो कैग हों, कोई भी हों, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं संघ के मंत्री, ठीक, संसद सदस्य, कैग, एक्सेट्रा, जो भी पद आपको मिलेंगे वे सभी पद इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुसूची 4। ठीक, अनुसूची 4 में ये कहा गया है कि जो राज्यसभा है उनके सीटों का आवंटन, यानी कि जो सीटें होती हैं उन्हें आवंटित करा जाता है कि किस क्षेत्र से, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी और कहाँ कहाँ कैसी सीटें होंगी, तो उनके स्थान पर स्थानों का आवंटन किया जाता है। तो मतलब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, तो क्या है? राज्यसभा में सीटों, या हमने कहा कि स्थानों का आवंटन, ये आपको याद रखना है। ठीक, का आवंटन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अनुसूची हमारी है 5th अनुसूची। 5th अनुसूची में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन हैं उनके नियंत्रण के बारे में ये उपबंध रखा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहा गया कि चाहे वह अनुसूचित हो, ठीक, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं, क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा, इनका क्या होगा? प्रशासन। इन क्षेत्रों में जो प्रशासन है उनका नियंत्रण, तो प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करा गया, के बारे में उपबंध, ये बात कही गई है इस अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट अनुसूची है 6th अनुसूची। अब ये दो अनुसूचियां बात करती हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो एसटी क्षेत्र है, कौन से एसटी, उनमें भी किनके बारे में बात करी गई कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उत्पन्न के बारे में उपबंध, ये याद रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट अनुसूची आती है और वह अनुसूची है 7 अनुसूची में क्या कहा गया कि शक्तियों का विभाजन, मतलब भारत जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, तो इस संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियां एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करती, अलग अलग विभाजित है। तो उन अनुसूचियों को दिया गया ताकि ऐसी कंडीशंस ना बने। तो इसमें बात करी गई कि किसके पास कैसी शक्तियां होंगी। तो यहाँ बात की गई शक्तियों का विभाजन, ठीक, इसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन करा गया। अब इन शक्तियों का विभाजन जो किया गया उसे 3 आधारों पर विभाजित किया गया। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर उन शक्तियों का विभाजन किया गया, ठीक, 3 आधारों पर शक्तियों का विभाजन किया गया। पहला संघ या केंद्र भी लिख लें आप, दूसरा राज्य, ठीक, और तीसरा संवर्त। तो इन्हें क्या बोलते हैं? संघ या केंद्र सूची, ठीक, सूची लिखते चलेंगे, राज्य सूची आप लोग सुनते होंगे, और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों में विभाजन किया गया, लेकिन इन सूचियों को शक्ति के आधार पर अगर आप देखें कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो फर्स्ट नंबर में ये आती है, ठीक, सेकंड नंबर में ये आती है, और थर्ड नंबर में ये आती है। अब ऐसा क्यों है, इनको आप समझेंगे, जैसे इनके बारे में अभी हम बताएंगे तब आपको समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों है। तो इसे पहले लिख देते हैं, शक्ति के आधार पर क्रम, ठीक, ये लिख दिया हमने कि शक्ति के आधार पर ये कैसे एक दूसरे से हैं पावरफुल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो नियम बनाएगा, इसमें केंद्र सरकार, ठीक, इसमें केंद्र सरकार बनाएगी, मतलब कि यहाँ संसद का पावर है, यहाँ संसद काम करेगी, इसमें राज्य सरकार, ठीक, राज्य सरकार यानी कि यहाँ विधान मंडल काम करेगा, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, और यहाँ केंद्र और राज्य करेंगे। तो अब राज्य ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन एक नियम और आता है, जब आपातकाल लगता है तब भी यहाँ केंद्र सरकार भी विषम परिस्थितियों में, ठीक, विशेष परिस्थितियों में भी केंद्र यहाँ भी शासन चलाता है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी जब बनती हैं तब यहाँ भी ये समानता कार्य किए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें लिख देते हैं कि सामान्यतः यहाँ राज्य अपना बनाता है, ठीक, सामान्यतः। तो ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो सामान्यतः राज्य सरकार करती हैं, विधानसभाएं करती हैं।
तो इतना कंप्लीट हो रहा है आपको इस तरह क्रम से। अब बात क्या है, इसके बाद इनमें कितने कितने विषय रखे गए हैं ये जानना जरूरी है। तो प्रारंभ में, ठीक, प्रारंभ में और वर्तमान में, प्रारंभ और वर्तमान में, तो इसमें 97 विषय थे, ठीक। लेकिन प्रेजेंट में इसमें लगभग 98 रखे गए हैं, कुछ बढ़े भी थे लेकिन अभी 98 हैं, ठीक। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, 66 विषय थे, ठीक। लेकिन वर्तमान में 59 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में यह 47 विषय थे, प्रेजेंट में 52 विषय। तो इस तरह करके इनको भी आपको याद रखना है कि किस में कितने विषय रखे गए, ठीक। आपको ये पॉइंट याद रखना है, वर्तमान समय में कितने विषय रखे गए, है ना, वर्तमान समय में विषय ये, ठीक। बावन विषय, ठीक है, ये बात। अब नेक्स्ट सूची की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है हमारी अनुसूची 8। तो अनुसूची 8, 9, 10, 11, 12, तो अनुसूची 8 की तरफ चलते हैं और अनुसूची 8 को समझने की कोशिश करेंगे। अनुसूची 8। अब इस अनुसूची 8 में क्या कहा गया है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में 8वीं अनुसूची से शेष बची हुई अनुसूचियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक।